रात के अंधेरे में चमकता यह पत्थर सिर्फ एक उपग्रह नहीं बल्कि अरबों साल का इतिहास है। आइए करीब से देखते हैं अपने सबसे नज़दीकी पड़ोसी को। सबसे पहले चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो कि पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। अब चलते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जानने। तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। मंगल के आकार का पिंड थिया पृथ्वी से टकराया। टक्कर से निकला मलबा पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगा। यही मलबा धीरे धीरे जुड़कर चंद्रमा बना। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी लगभग 3,63,300 किलोमीटर है। इस समय चंद्रमा बड़ा और चमकीला दिखता है, इसे सुपर मून कहते हैं। और अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर है। इस समय चंद्रमा छोटा दिखता है, इसे माइक्रो मून कहते हैं। दूरी बदलने का कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमना, इसलिए कभी पास कभी दूर होता है। इसी दूरी के प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार भाटा कभी अधिक कभी कम होता है। दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा अधिक आता है और दूरी ज़्यादा होने पर कम आता है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक आती है। प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग 1.28 सेकंड लगता है। अब ज्वार भाटा पर आते हैं। चंद्रमा की तरफ का समुद्री जल गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचकर ऊपर उठता है, ज्वार आता है। पृथ्वी के विपरीत एक तरफ भी एक ज्वार बनता है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र में पानी नीचे चला जाता है और भाटा बनता है। सप्तमी अष्टमी के दिन आसपास ज्वार भाटा कमजोर होता है। इसे नीप टाइड या नीप भाटा कहते हैं। सामान्यतः 24 घंटे में 2 ज्वार और 2 भाटा आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री समकोण पर होते हैं, यह स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के लगभग 7 दिन बाद आती है। चंद्रमा और सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समुद्र पर पड़ता है, तो दोनों की खींच गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को आंशिक रूप से काट देती है। इसलिए समुद्र का पानी ज़्यादा नहीं उठता। समुद्र अपेक्षाकृत शांत रहता है। इसे नीप टाइड कहते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। अगर पृथ्वी पर किसी का वजन 60 केजी है तो वह चंद्रमा पर 10 केजी का होगा। चंद्रमा पर अपने अक्ष पर 27.3 दिन में घूम लेता है और पृथ्वी की परिक्रमा भी 27.3 दिन में पूरी करता है। इसी कारण चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा का सतह पुराने ऊंचे गड्ढेदार क्षेत्र हैं। गहरे रंग के समतल मैदान हैं। उल्का पिंड टकराने से ये गड्ढे बने हैं। चंद्रमा पर वातावरण न के बराबर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए दिन का तापमान +127 डिग्री सेंटीग्रेड और रात्रि का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चंद्रमा पर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव में बर्फ के रूप में पानी मिला है। अब अमावस्या क्या है? अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन पहली सी चांद की धार दिखाई देती है। प्रकाश बढ़ने लगता है। चंद्रमा का आकार भी नित्य दिन बढ़ने लगता है। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के सामने होता है। कृष्ण पक्ष में प्रकाश घटने लगता है। चंद्रमा का आकार घटना शुरू होता है। चंद्रमा का पूरा चक्र 29.5 दिन का होता है। संक्षेप में बढ़ता हुआ चांद शुक्ल पक्ष और घटता हुआ चांद कृष्ण पक्ष होता है। अब चंद्र ग्रहण पर बात करते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है। यह केवल पूर्णिमा के दिन होता है। अगर चंद्रमा न होता तो पृथ्वी का झुकाव अस्थिर होता।
मौसम बहुत अधिक बदलता, जीवन का विकास बहुत कठिन होता। कभी पूरी बर्फ पड़ती, कभी भयंकर गर्मी। बिना चंद्रमा के कभी 1000 साल ठंड तो 1000 वर्ष की गर्मी होती। जीव जंतु टिक नहीं पाते। समुद्र लगभग स्थिर होता, ज्वार भाटा नहीं आता। चंद्रमा की झुकाव 23.5 डिग्री को स्थिर रखता है। चंद्रमा पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री पृथ्वी को स्थिर रखता है। धन्यवाद। अब हम चंद्रमा की यात्रा यहीं विराम देते हैं।